बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा रामायण से मुख्य तौर पे कि कैसे हम संसार के जो नेगेटिविटीज हैं, जो नकारात्मकताएं हैं, जो हमको अलग अलग प्रकार के कष्ट मिलते हैं, उसमें रहते हुए सुखपूर्वक उत्साह के साथ भक्ति करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम खासकर भगवान लक्ष्मण जी से हम सीखेंगे मुख्य रूप से। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम जिस श्लोक पे बात करेंगे वो है बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा अष्टकम, है ना। एक सेकेंड। पता नहीं ऑनलाइन शेयर करिए हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये HDMI लगा हुआ है ना, तो उसको उस पर कैसे दिखाना है? विंडोज पी। पीसी स्क्रीन डुप्लीकेट कर। ओके, तो आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्टर पे? चलो चलो चलिए ठीक है। somehow प्रोजेक्टर पे तो आ गया बट इट्स नॉट कमिंग ऑन द गूगल मीट। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ के बताऊंगा ये। तो है ये है वो श्लोक, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सब जानते हैं। कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? सब जानते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्म आज से करीब 538 साल पहले हुआ था। और हम सब इस बात में तो किसी को कोई संशय नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही भक्ति का प्रचार हुआ है जनमानस में। जो लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, उन्होंने भक्ति मूवमेंट के बारे में सुना होगा, है ना, कि 15वीं 16वीं शताब्दी में कैसे भक्ति मूवमेंट आगे बढ़ा। तो आज जैसे हम मिलके बैठे हैं और ये हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, ये सब आज से 500 साल पहले पॉसिबल नहीं था। समाज में कई प्रकार की कुरीतियां चल रही थी, जातिवाद था, फलाना जाति का व्यक्ति नहीं आ सकता, फलाना वर्ग का व्यक्ति नहीं आ सकता, बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। महिलाओं को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, वो नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत सारे बंधन थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने इन सब बंधनों को तोड़ के जो है सभी को, है ना, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश,
जो कोई भी व्यक्ति मिले, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी, इवन मनुष्य भी क्यों ना हो, दूसरे जानवर भी क्यों ना हो, चैतन्य महाप्रभु ने तो शेर, हाथी, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी हरि नाम का प्रचार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के पश्चात बहुत सारे संत महात्मा सारे भारत में आए, चाहे उत्तर भारत में गुरु नानक हो, कबीरदास हो और तुलसीदास जी हो, पश्चिम भारत में तुकाराम महाराज हो, है ना, और दक्षिण भारत में भी अन्य आचार्यगण हैं, पूर्वी भारत में भी श्यामानंद, रसिकानंद प्रभु इत्यादि। तो सबने धीरे धीरे भक्ति का प्रचार किया। इसलिए मीराबाई जी ने तुलसी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि श्याम किशोर भव नव गौर, ये जो श्री कृष्ण है ये गौर के रूप में आए हैं, चैतन्य जाको नाम, ये मीराबाई जी का पद है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि तुम वही मेरे कृष्ण हो जो चैतन्य के रूप में आए हो। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो ब्रज की जो भक्ति है, वृंदावन में जिस भाव में भक्ति होती है वो सबको मिल रही है। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानो तो के। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आज हर गली में राधा कृष्ण के मंदिर हैं, है कि नहीं? हर कहीं राधा कृष्ण के मंदिर मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले दुनिया में एक भी राधा कृष्ण का मंदिर नहीं था। ब्रज के बाहर जो राधा कृष्ण के मंदिर थे सब ब्रज मंडल में थे, वृंदावन, बरसाना, गोकुल इत्यादि। ब्रज के बाहर कोई राधा कृष्ण का मंदिर नहीं था, क्योंकि कोई राधा रानी को जानता ही नहीं था। आज भी दक्षिण भारत में लोग राधा रानी को नहीं जानते। कौन है राधा रानी? कोई राधा रानी का मंदिर दक्षिण भारत में नहीं है, क्योंकि राधा रानी को समझना बहुत कठिन है, गोपियों को समझना बहुत कठिन है। इसलिए भागवत में भी उनका नाम इनडायरेक्टली दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा योगदान है कि जो ब्रज की जो भक्ति है, जो गोपियों का जो भाव है, उसको जन सामान्य तक लाना, जो कि केवल ब्रज के कुछ महान रसिक भक्तों संतों तक ही था, उसको सामान्य जन तक चैतन्य महाप्रभु ने लाया। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, जैसे कि इस्कॉन या अन्य बहुत सारे वृंदावन के, मायापुर के, जगन्नाथपुरी के भक्त, वो ये मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के आधार पे साक्षात कृष्ण ही है जो राधा रानी का भाव लेकर आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में केवल 8 श्लोक लिखे। कितने? 8 श्लोक बस। पूरे जीवन में उन्होंने 8 श्लोक लिखे। उनके शिष्यों ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए, उनका नाम है शिला जीव गोस्वामी। क्या नाम है? जीव गोस्वामी ने अकेले 4 लाख श्लोक लिखे हैं। कितने? 4 लाख। अगर हम रोज एक पढ़ेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर श्लोक समाप्त नहीं होंगे, है ना। महाभारत से 4 गुना केवल उन्होंने षड संदर्भ इत्यादि लिखे हैं। यह रिकॉर्ड है एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा नंबर ऑफ श्लोक का, है ना। आज से 500 साल पहले वृंदावन में रहते थे जीव गोस्वामी, उन्होंने लिखे। तो जीव गोस्वामी जैसे महान महान आचार्य जिनके शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने केवल 8 श्लोक लिखे। इसको बोलते हैं शिक्षा अष्टकम। क्या बोलते हैं? यानी उन्होंने अपनी सारी जो शिक्षा है वो 8 श्लोकों में दे दी कि अगर कोई 8 श्लोक भी पढ़ ले, इसको मनन कर ले और अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन जो है धन्य हो जाएगा, है ना। तो उसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण श्लोक ये है जो भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। उस तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ, कोई प्रोजेक्टर की स्क्रीन की तरफ, दीवार की तरफ देखिए, है ना। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। मेरे पीछे दोहराइए। तृणादपि सुनीचेना तरोरीवा सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तन्य सदा हरि। तो हर कोई चाहता है कि हमेशा हम कृष्ण को याद करें, है ना। कौन कौन चाहता है वो हमेशा कृष्ण को स्मरण करे? तो यहाँ बोल रहे हैं कीर्तन्य सदा हरि। अगर आप हमेशा हरि के साथ रहना चाहते हो तो ये 4 काम करो। क्या 4 काम करो? तृणादपि सुनीचेना। सुनीचेन मतलब होता है विनम्र, विनम्रता, है ना, ह्यूमिलिटी, है ना। तो विनम्रता कैसी होनी चाहिए? तृण से भी ज्यादा। तृण मतलब घास, घास, हाँ, घास का टुकड़ा, घास, है ना। तो देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा विशाल जानवर है जैसे कि हाथी, है ना, अगर हाथी किसी
पेड़ पे चढ़ जाएगा या किसी डाली पे चढ़ जाएगा तो वो डाली टूट जाएगी, है ना। लेकिन हाथी जैसा विशालकाय जानवर भी घास के ऊपर चलता है, लेकिन घास टूटती नहीं है। क्यों? क्यों नहीं टूटती? टूट जाती है, हाँ झुक जाती है ना। तो कभी कभी जो है झुकने में भी फायदा है ना, वो हम लोग चर्चा करेंगे कैसे। तो झुकने के कारण जो है वो घास बच जाती है। तो एक भक्त को घास से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए। और फिर दूसरा, तरोर अपि सहिष्णुना, ये तरोर ईवा सहिष्णुना भी होता है। सहिष्णु मतलब होता है टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता। तो कितनी होनी चाहिए? तरु के समान, तरु से भी बढ़कर। तरु मतलब वृक्ष। तो वृक्ष जो होता है बहुत ज्यादा सहन करता है ना। वो इतनी बारिश में भी खड़ा है, धूप में भी, छांव में भी खड़ा है ना। फिर हम लोग जाके उससे फल लेते हैं तब वो कुछ नहीं बोलता, पत्ते लेते हैं कुछ नहीं बोलता, यहां तक कि उस वृक्ष को भी काट देते हैं, लेकिन वृक्ष जो उसको काट रहा है उसको भी छाया देता रहता है, जब तक वो दे सकता है वो छाया देता रहता है ना। तो वृक्ष कितना ज्यादा सहिष्णु है ना। तो भक्त को वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनना पड़ेगा, या बराबर कम से कम। और फिर अमानी ना, जिसको कोई मान की इच्छा नहीं है ना। तो ये सबसे मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो क्योंकि हर किसी को मान सम्मान की इच्छा है, हर कोई चाहता है कि लोग हमें प्रणाम करें, हमें सलाम करें, है ना। हर कोई चाहता है मेरे अंडर 50 लोग हो, 100 लोग हो, मैं एक अफसर बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, है ना। हर कोई ये चाहता है। तो मान की इच्छा ना हो, और मान देना, हमेशा दूसरों को मान देने की लेकिन इच्छा हो। ये नहीं कि खुद मान नहीं ले रहे तो दूसरों को भी मान नहीं देंगे, नहीं। मान देना, कीर्तन्य सदा हरि, ऐसा भक्त ही केवल कीर्तन कर सकता है हमेशा, है ना। यानी कि शुद्ध भक्त बनना कितना कठिन है आप देख लीजिए। कोई अगर ये कहता है कि मैं शुद्ध भक्त हूं, मैं भगवान का प्रिय हूं, तो वो अपने आप को नाप ले कि ये 4 काम वो कर सकता है कि नहीं। मैं तो नहीं कर सकता। अगर हम लोग ऑनेस्ट हो, अगर हम लोग ईमानदार हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे ये। तो केवल भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसलिए भक्ति जो है सबसे कठिन है। भक्ति आसान भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, गोपाल कृष्ण महाराज जी। वो कहते थे, व्हाट इज दैट कोट, अभी मुझे एग्जैक्ट कोट नहीं आ रहा, पर उसका अर्थ ये था कि भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उनके लिए जो सरल है, केवल सरल व्यक्ति के लिए भक्ति सरल है, अन्यथा भक्ति बहुत मुश्किल है ना। तो हमको ये समझना कि हम जो महान भक्तों को देखते हैं, जैसे मीराबाई का जीवन देखते हैं, रूप गोस्वामी का जीवन देखते हैं, हरिदास ठाकुर का जीवन देखते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं, तो उनसे हमको प्रेरणा लेनी है। लेकिन हम अभी उनकी तरह हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। इसमें डिफरेंस होता है, एक होता है इमिटेट, एक होता है इंस्पायर। इमिटेट मतलब अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे कि यानी नकल करना, है ना। वो जैसा कर रहे हैं हम भी वैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इमिटेट। और इंस्पायर होना मतलब उनसे प्रेरणा लेना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें भक्तों से प्रेरणा लेनी है, लेकिन हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर की भक्ति करनी है। बंगाली में एक कहावत है, अति भक्ति चोरा लक्षण। कोई अगर बहुत जल्दी भक्ति करने लगे तो कुछ गड़बड़ है। जैसे आप जब जाते हैं बाजार में, तो कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रेम से बुला रहा है, सर हमारी दुकान में आइए, बैठिए, छाछ पीजिए, पंखा एसी चला दिया। तो ऐसा नहीं कि उससे आपसे बहुत प्रेम है, क्या वो आपका बहुत बड़ा फैन है, ऐसा है क्या? नहीं, उसको आपसे कुछ चाहिए, है ना, आपका पैसा चाहिए उसको, वो चाहता है आप उसका माल खरीद लें। तो जब कोई बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा प्रेम दिखाने लगे बिना कारण, तो यानी गड़बड़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अति भक्ति चोरा लक्षण, सडनली कोई बहुत भक्ति दिखाने लगे तो कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, शनि शनि।
तो ये जो हमने देखा ये श्लोक, ये रामायण में भी इसका प्रसंग आता है कि कैसे हम अपने आप को इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग खासकर भगवान लक्ष्मण के जीवन से ये देखेंगे, है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भगवान हैं, ये कोई सामान्य जीव नहीं है ना। भगवान विष्णु के एक रूप होते हैं, उन्हें बोलते हैं चतुर्भुजा, है ना। तो जिसमें भगवान 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। तो वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण, तो ये जो चारों, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, ये भगवान के ही स्वरूप है ना। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए क्योंकि लक्ष्मण जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान शंकरषण, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में पहले बताया गया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कि लक्ष्मण का अर्थ क्या है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए राम का क्या अर्थ है। राम मतलब, राम शब्द का क्या अर्थ होता है, फिर हम लक्ष्मण पे आएंगे, लक्ष्मण तो बाद में। कोई बताना चाहेगा? आनंद देने वाला, बिल्कुल, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक है, जैसे बताया गया है ना। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशु परम ब्रह्म विधीयते। राम मतलब जो सबको आनंद दे। शॉर्टकट में याद कर लीजिए, राम मतलब आराम देने वाला। कौन है राम? जिससे आराम आए, जिससे आनंद आए, जिससे खुशी मिले, उसको राम बोलते हैं, है ना। कृष्ण मतलब, कल हम लोग कहीं गए थे कीर्तन में, वहां पर भी हम बात कर रहे थे कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है राम मतलब क्या है, कृष्ण मतलब क्या है, बस भक्ति करे जा रहे हैं। कृष्ण मतलब, जो नए एकदम, जो आज कोई पहली बार आया क्या? आप फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए, अच्छा बताइए कृष्ण मतलब। हाँ मैम, मतलब क्या बताइए? सर्वाकर्षित, हाँ बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, जो सबको सबको आकर्षित करे, कर्षति इति कृष्ण, है ना। तो कृष्ण मतलब सबको आकर्षित करने वाला। विष्णु मतलब, इस तरफ से कोई विष्णु मतलब, प्रभुजियों में कोई बताना चाहेंगे? हम विष्णु की भक्ति करने आए तो विष्णु मतलब तो पता होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कोई नया वाला भक्ति बताओ। एनीवन? किसी को नहीं पता? तो ऐसे ही श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नहीं। तो देखिए, हम लोग जो है, ये जो भक्ति है ये विज्ञान है। हम जो प्रभुपाद जी ने हमको जो सिखाया है कि भक्ति को, शास्त्रों को हमें विज्ञान की तरह समझना चाहिए। पूरा प्रश्न करो। भगवत गीता क्या है? प्रश्नोत्तर है कि नहीं? भगवत गीता में ऐसे नहीं कृष्ण बोले जा रहे हैं हाँ हाँ मैं ये जो बोल रहा हूं कर लो। अर्जुन बोल रहे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा मेरे ये डाउट है। तो फिर जाके जो है कृष्ण उनको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही भागवत पुराण, भागवत पुराण क्या है? क्वेश्चन आंसर है कि नहीं? कौन क्वेश्चन कर रहा है? हाँ, परीक्षित महाराज। और कौन उत्तर दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसे प्रश्न उत्तर करना चाहिए, है ना। परिप्रश्नेन सेवया, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विष्णु मतलब होता है सर्वव्याप्त, जो हर जगह है वो विष्णु है। ठीक है। इतो नृसिंहा, क्या गाते सुबह? इतो नृसिंहा, जब पूछा गया प्रहलाद से उसके पिता के द्वारा, ये तेरे को शक्ति कहां से मिल रही है? मैं तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं पर तू मरता नहीं है, कौन तुझे बचा रहा है? तो प्रहलाद ने कौन बोला, क्या बोला? कि जो आपको शक्ति दे रहा है वही मुझे भी रक्षा कर रहा है ना, भगवान विष्णु। तो कहां है तेरा विष्णु, किधर है? बोले वो तो हर जगह है। बोले अच्छा, इस पिलर में है, उस पिलर में है। तो भागवत में एक श्लोक आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त की बात को सच करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भगवान विष्णु टेंशन में आ गए, चिंता में, कि मेरे भक्त की बात गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो मेरे भक्त ने बोल दिया मैं यहां पर हूं और मैं वहां पर ना निकलूं, है ना। क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान हर जगह होते हुए भी हर जगह नहीं है। अगर भगवान हर जगह है तो आप जमीन पे पैर क्यों रखे हो? जमीन भी तो भगवान है ना, उस पे पैर क्यों रखे हो बताओ? मैं उत्तर जानना चाहता हूं। अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों आना है? यहां आने की क्या जरूरत है?
इस संसार में हर चीज को तो हम श्रेष्ठ नहीं मानते हैं ना भाई। मंदिर और टॉयलेट में अंतर है कि नहीं? कोई गार्डन और जो कचरे का डब्बा है उसमें अंतर है कि नहीं? तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं भगवान हर जगह है? कचरे के डब्बे में तो कोई भगवान नहीं ढूंढता, ढूंढता है कोई? तो कोई बताना चाहेगा भगवान हर जगह है कि नहीं? प्रभु जी मैं बताना चाहूंगा। क्यों नहीं ढूंढते? या टॉयलेट में क्यों नहीं ढूंढते? या भगवान पे पैर क्यों रखा है? और पैर भी तो भगवान ही है, पैर भी तो हर जगह में से आता है। फिर किसकी पूजा करें, क्या करें? तो हमको ये भगवत गीता इसलिए पढ़ने की जरूरत है। किस किस के पास भगवत गीता यथारूप है, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर भगवत गीता उपलब्ध है, इसको पढ़िए, इसमें इसका उत्तर मिलेगा। भगवान बताते हैं भूमिरापो अनल वायु हम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना हिंदी में शब्द है भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो जमीन है, ये जो पानी है, ये जो आकाश है, ये सब मेरी शक्ति है, पर मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं ना जमीन हूं, ना मैं पानी हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं। ये मेरी शक्ति है, भगवान ने इसको बनाया है। तो पानी भगवान नहीं, लकड़ी भगवान नहीं, मोबाइल भगवान नहीं है ना? लेकिन ये भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान जब चाहे इनमें से प्रकट हो सकते हैं, ये भगवान की एक खासियत है। जैसे मैं बोलूं ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, तो कोई मेरे बंगले को आके गिरा दे तो क्या वो मुझे गिरा देगा क्या? कोई मेरे गाड़ी को जला दे तो क्या मैं जल जाऊंगा? नहीं जलूंगा ना, क्योंकि वो तो मेरी गाड़ी है, वो मेरी संपत्ति है, मेरी शक्ति है, मैं थोड़ी ना हूं। लेकिन भगवान के केस में क्या है, भगवान चाहे तो गाड़ी में से भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर भगवान हर एक एटम में, हर एक अणु के अंदर है। कौन से रूप में पता है? हम बोलते हैं भगवान परमात्मा है। परमात्मा यानी कौन सा? भगवान का क्या स्वरूप है? उसको बोलते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। क्या बोलते हैं? जो हृदय में जो परमात्मा विराजमान है वो चतुर्भुज रूप में है, उनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है ना? तो वही शिरोदक्षाई विष्णु हर एक एटम में भी है, ये मोबाइल के हर एक एटम में भी है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। मतलब वो अपने आप को उसमें से हटा लेते हैं, अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। इसलिए सामान्य तौर पर कोई सोचता है कि मैंने मोबाइल फेंक दिया, तो वो उसने भगवान को नहीं फेंका, उसने भगवान की बनाई हुई एक चीज को, बनाई हुई एक शक्ति को फेंका है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचे ये मूर्ति है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो आप लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो कोई आके मूर्ति को फेंक दे, तो वो भगवान को नहीं फेंक रहा है, क्योंकि भगवान उसके लिए प्रकाशित होते हैं। ये श्लोक है शास्त्र का, देवे तीर्थे मंत्रे दुजे देवज्ञे भेजसे गुरु यादृशी भावना यस सिद्धिर भवती तादृशी। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितनी उसका उसका उस पर्टिकुलर चीज में विश्वास है, भगवान उतना ही प्रकाशित होते हैं। जब ये हम देख रहे हैं जगन्नाथ जी को, देख रहे हैं कि नहीं? तो कोई देख रहा है कि भैया अच्छा ठीक है, उनके काली काली आंखें हैं, है ना, गोल गोल चेहरा है, मुस्कान है ना? लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जब चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जगन्नाथ को देखा तो क्या हुआ पता है? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान आप प्रतिमा नहीं हो, आप कोई मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात कृष्ण ही हो। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के भाव में है, उन्होंने जब पहली बार जगन्नाथ को देखा जगन्नाथपुरी में, तो वो देखकर ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए वहीं पर। लेकिन क्योंकि हमारा उनकी तरह भाव नहीं है, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए हम लोग तो मूर्छित होंगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए इस संसार का एक उदाहरण दे रहा हूं। एक इस संसार में जो सबसे गहरा प्रेम है वो है माँ का अपने बच्चे के प्रति। शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। मातृ देवो भवा। तो मान लीजिए किसी माँ का बेटा जो है वो इंडियन आर्मी में है, वो जो है सेना में है, और वो बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है? तो खबर लगती है कि उनका बेटा जो है शहीद हो गया, है ना, और वो नहीं आया। इस पे एक अच्छा गाना भी है उनका, क्या नाम है वो सिंगर का? लता मेरे घर गाँव में है, वो सिंगर का नाम क्या है? हाँ, नौटियाल। उसका पूरा नाम क्या है? हाँ, वो वाला वीडियो अच्छा है।
तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक माँ का बेटा गायब हो गया, 10 साल से मिल नहीं रहा है, और वो अगर 10 साल बाद घर आए तो माँ उसको देखकर क्या होगी, उनका इतना प्रेम, इतना भाव आएगा कि शायद मूर्छित भी हो जाए, हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर हम उनको नहीं जानते हैं, अगर हमारे उससे रिलेशन नहीं है, हम कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं कि दूर के रिश्तेदार हैं, तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान के साथ सबका अलग अलग स्तर का रिलेशन है, एक स्तर का नहीं है। तो हम लोग वापस पॉइंट पे आते हैं। तो कहां से कहां, हाँ, तो अगर कोई ये सोचता है कि उसने भगवान की मूर्ति को फेंक दिया, तो भगवान उसके लिए मूर्ति, भगवान उसके लिए लकड़ी बन गए या पत्थर बन गए, वो अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर कोई भगवान को प्रेम से अगर भोग लगाता है, तो भगवान उसको पाने के लिए वहां पर मौजूद है। वो साक्षात कृष्ण ही है, लेकिन वो ये अर्च विग्रह की ये खासियत होती है, वो कभी भी अपने आप को प्रकाशित और प्रकाशित कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम बोल रहे थे, हाँ, तो विष्णु मतलब क्या है, फिर से आते हैं मेन टॉपिक। विष्णु मतलब सर्वव्याप्त। तो भगवान विष्णु हर जगह है कि नहीं, बोलिए, है। लेकिन जब चाहे तब वो अपने आप को अव्यक्त भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, उनकी मर्जी। तो हाँ, तो अब बात करते हैं लक्ष्मण, है ना। तो लक्ष्मण मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में बताया गया है लक्ष्मण शब्द की व्याख्या, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्या। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, कोटेशन है, कि लक्ष्मण वो है जो लक्ष्मी से संपन्न हो, जो धन से संपन्न हो। कौन सी लक्ष्मी, राम प्रेम की, राम की भक्ति की लक्ष्मी, है ना। तो जिनके पास राम प्रेम की भक्ति है, उसका धन है, खजाना है, वो लक्ष्मण है। तो देखिए कैसे भगवान लक्ष्मण ने, श्री लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा की, हम सब तो जानते हैं, है ना। कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है, हाथ ऊपर करिए। वाल्मीकि रामायण, कितने लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, कुछ लोगों ने पढ़ी है, अच्छा। और रामचरितमानस, थोड़ा ज्यादा लोगों ने पढ़ी, गुड। कुछ लोगों ने कम से कम रामायण सीरियल तो देखा होगा ना, टीवी सीरियल, पुराना वाला, पुराना आदि पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। रामानंद सागर जी वाला, कितने लोगों ने देखा है रामानंद सिंह सागर जी वाला, हाँ, बहुत लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखिए, कम से कम टीवी सीरियल तो देखिए, तो थोड़ा आगे आ सकते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने कैसे भगवान राम के साथ व्यवहार किया और बदले में उनको क्या मिला, है ना। हम उस पॉइंट पे आएंगे। तो हम देखते हैं कि भगवान राम ने धनुष तोड़ा, है ना। तो एक बार जो है, थोड़ा सा माहौल को लाइट बनाते हैं, थोड़ा सा आगे जाइए। एक बार एक एजुकेशन ऑफिसर जो है, उनको केंद्र सरकार ने भेजा मध्य प्रदेश में, गुना में, कि भाई गुना के सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, जाके देख के आओ, ठीक है। किसने भेजा, केंद्र सरकार ने, गुना में, ठीक है। तो वो सरकारी स्कूल में चले गए, तो वहां पर 6ठी-7वीं क्लास की हिंदी की कक्षा चल रही थी, तो वहां पर रामायण पढ़ाई जा रही थी, है ना। तो जो ऑफिसर थे वो वहां पर पहुंच गए, तो उन्होंने सोचा कि जरा मैं पता करता हूं कि भाई बच्चे लोग को पढ़ाया जा रहा है, कितना वो समझ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो है एक बच्चे को खड़ा कर दिया, तुम खड़े हो जाओ बेटा, हाँ तुम खड़े हो जाओ। तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा, अर्च, हर्ष, ओके। तो हर्ष को खड़ा कर दिया। तो फिर ऑफिसर ने पूछा, बेटा हर्ष, इधर, हाँ देखो, बेटा हर्ष ये बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, कोई बताएगा नहीं, हाँ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं पता है, अभी तो छोटा बच्चा है, कोई, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार जोर से, बैठो बैठो, अभी पता चल जाएगा। तो ऐसे ही वो ऑफिसर ने पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो बेचारा वो बच्चा, उसको पता नहीं था, वो थोड़ा डरने लगा। तो ऑफिसर को लगा चलो शायद इसको इतना पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे को खड़ा कर लिया। तो दूसरा बच्चा भी जो है, उसको बड़ा डर लग रहा था, कपकपा रहा था। तो उसने बोला, बेटा घबराओ मत, आप बोलो, सही बोलो गलत बोलो पर बोलो। तो उस बच्चे ने बोला, सर सर मम्मी की कसम मैंने नहीं तोड़ा, सच बोल रहा हूं मैंने नहीं तोड़ा है। तो ये बोला, अरे ये क्या हो रहा है यार। तो वो टीचर को पकड़े, भैया तुम पढ़ा क्या रहे हो, तुम्हारे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं, हा? तुमको पता है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। टीचर लगी,
सर ऐसा है, हमारे क्लास के बच्चे शरारती जरूर हैं पर क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा। ये जरूर बाजू वाली शर्मा जी है ना, शर्मा जी की क्लास के बच्चे ने तोड़ा होगा। तो बड़ा गुस्सा आ गया ऑफिसर को, अरे ये क्या हो रहा है यार, है देश की शिक्षा की ये हालत। तो बोले चलो प्रिंसिपल के पास चलो, तो लेके गया शिक्षक को प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को बताया कि ऐसी ऐसी बात है ना। तो प्रिंसिपल बोले देखिए आपकी बात को हमने संज्ञान लिया है, लेकिन हमको खुद ही नहीं पता कि धनुष कब टूट गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम नया धनुष लाके देंगे। कहाँ मिलता है शिव जी का धनुष बताइए। तो अफसर का दिमाग और खराब हो गया, वो सीधे पहुंचा शिक्षा मंत्री के पास। कौन है शिक्षा मंत्री अभी एमपी के, मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन है, जो भी है, मैं तो अभी आजकल उड़ीसा में रहता हूं तो इतना आइडिया नहीं, जो भी है XYZ। तो शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे, बोले देखिए आपके सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा हो रही है। तो शिक्षा मंत्री सारी बात को सुनते हैं, बोलते हैं मैं समझ गया किसने तोड़ा शिव जी का धनुष, ये अपोजिशन की चाल है, हमारी सरकार को हमारे राज्य को बदनाम करने का ये षड्यंत्र रचा गया है। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी सीबीआई इंक्वायरी हम कराएंगे कौन तोड़ा। चलिए तो जोक्स असाइड, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो किसने तोड़ा शिव जी का धनुष, श्री राम ने तोड़ा। क्या नाम था धनुष का, पिनाक है ना, पिनाक या पिनाकी है ना, उसको तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो राम जी को तो सीता जी मिल गई, लेकिन लक्ष्मण जी को तो बैठे बैठे विवाह हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो बढ़िया स्कीम है, भाई मेहनत करे और दूसरा भाई जो है उसकी बढ़िया शादी हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ये तो अच्छे समय था, जब अच्छा समय चल रहा था, जब राम सीता का विवाह चल रहा है, तो लक्ष्मण जी भी उसमें थे, उसमें उन्होंने सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाया। लेकिन बुरे वक्त में भी उन्होंने साथ दिया, है ना। कहते हैं ना वो रामचरितमानस में है ना, क्या है, धर्म आपत्काल परख ही चारी, मित्र और नारी, क्या था धर्म, इसको याद है, हाँ 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 धन्यवाद, वेरी गुड। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परख ही ये चारी। मुश्किल समय में पता चलता है कि कौन क्या है, अच्छे समय में तो सभी हाँ हाँ बढ़िया हम भी तुम्हारे हैं, है ना। पहले बोलते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, फिर हम जब मुश्किल समय आता तो बोलते हैं हम आपके हैं कौन, है ना। समय बदल जाता है। तो लेकिन जब मुश्किल समय आया तो वनवास किसको मिला था, केवल राम को, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, है ना। लक्ष्मण जी चाहते तो वहां पे रुक सकते थे, वो कुछ षड्यंत्र कर कर वो भी राजा बन सकते थे, नहीं तो कम से कम बढ़िया कोई प्रधानमंत्री टाइप तो बन ही जाते कम से कम, है ना। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि जहां राम नहीं वो जगह अयोध्या नहीं, वहां से सारी संपत्ति चली गई, सारी श्री चली गई, है ना। तो लक्ष्मण जी भी जाते हैं अपने भाई के साथ। तो वहां पर तो भगवान राम और सीता देवी का जो जीवन है वो तो कष्टमय है, थोड़ा कुछ खाना नहीं है पका हुआ, है ना, कंदमूल फल खाने हैं, किसी शहर में नहीं जाना, किसी गांव में नहीं जाना, गांव के बाहर से निकलना है, कष्टमय जीवन है, मुश्किल है। लेकिन फिर भी कम से कम पति पत्नी साथ में तो हैं, कम से कम साथ तो है। बहुत सारे गाने आते हैं ना, तुम साथ हो तो जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो कम से कम दोनों साथ में हैं। अभी लक्ष्मण जी का क्या है, उनके साथ कौन है, तो दोनों पति पत्नी अपने साथ में हैं। तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं, फल जुटा रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितनी उन्होंने सेवा की, है ना। उनकी माता तो बोलती थी सुमित्रा कि आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं और दशरथ तुम्हारे पिता नहीं, ये राम तुम्हारे पिता है, सीता तुम्हारी माँ है, जाके सेवा करो, यहाँ पे आ मत जाना वापिस, है ना। सुमित्रा का भी, उनका भी कितना महान चरित्र है। तो लक्ष्मण जी जो है वो कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं। हम लोग कभी इतना विचार भी नहीं कर सकते कितनी भगवान लक्ष्मण या भगवान बलराम जो हैं वो भगवान कृष्ण की कितनी सेवा करते हैं, हम लोग वो सोच भी नहीं सकते, है ना। उसके बाद भगवान राम उनकी परीक्षा भी लेते हैं, है ना, क्योंकि जो अच्छा जो टीचर होता है, अच्छा जो शिक्षक होता है, वो शिष्य की परीक्षा लेता है। तो ऐसे ही भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना। तो वो परीक्षा में खरा उतरना पड़ता है। हरिदास ठाकुर, कितने लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर को, बहुत कम लोग जानते हैं, है ना? आज से 500 वर्ष 550 वर्ष पहले बंगाल में एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, हरिदास ठाकुर। तो बचपन में ही ये वैष्णवों के संग में भक्ति में जुड़ गए, है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो भक्ति है
ये हिंदुओं के लिए है कि मुसलमानों के लिए नहीं है, या ये ब्राह्मणों के लिए है और ये शूद्रों के लिए नहीं है ना, इनके लिए है उनके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान से जो संबंध है ये हर जीव का परमानेंट है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबो नए, कोई भक्ति हमको सिखा नहीं सकता। प्रभुपाद जी लंदन एयरपोर्ट गए, है ना, इंग्लैंड में, तो उनको बोला गया, पूछा गया कि स्वामी जी आप अपने यहाँ पे जो शिष्य हैं लोगों को आप क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति सिखाने आए हैं? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, वो तो पहले से ही कृष्ण भक्त हैं, मैं केवल उनकी कृष्ण भक्ति जो ढक गई है उस कचरे को हटा रहा हूं। हर कोई जीव, हर कोई आत्मा परमात्मा का अंश है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कृष्ण ने बोला है। तो हरिदास ठाकुर जो है मुस्लिम परिवार में जन्म हुए। आज आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, बहुत खुशी होगी, बहुत सारे मुस्लिम देशों में इस्कॉन के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। अभी इजराइल ने हमला किया ना लेबनान पे, इसी हफ्ते हमला हुआ है। लेबनान में बहुत सारे इस्कॉन के सेंटर हैं, गुप्त, सीक्रेट, अंडरग्राउंड। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं भक्ति ब्रिंग बीबी गोविंद महाराज, प्रचार करते हैं। कजाकिस्तान में करीब 100 से ज्यादा भक्त हैं, दीक्षित और 16 माला करने वाले। पाकिस्तान में इस्कॉन के 12 सेंटर हैं, पाकिस्तान जैसी जगह में। और बांग्लादेश में तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि यहां से डबल ट्रिपल भीड़ वहां आती है। तो कहने का तात्पर्य है, इवन हम लोग भी जहाँ हैं कटक में, भुवनेश्वर में, बहुत सारे मुस्लिम लड़के वो लोग जुड़े हुए हैं, हरिनाम जप करते हैं, है ना। तो हरिदास ठाकुर जो हैं मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उनकी एक बार भगवान ने परीक्षा ली। कैसे ली कि एक बहुत सुंदर स्त्री, एक वैश्या थी, उनको वहां पे भिजाया गया, है ना, उनके पास, है ना। तो वहां पर एक जमींदार था, रामचंद्र खान, पहले वो हिंदू था, बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, उनके वंशज लोग। तो उसने देखा कि हरिदास ठाकुर जो है इसकी बहुत ज्यादा समृद्धि बढ़ रही है, इनका बहुत यश बढ़ रहा है, बहुत लोग इनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम जमींदार हैं, लोग हमारी पूछ परख नहीं करते, ये साधु की पूछ परख कर रहे हैं। तो उन्होंने उसने सोचा कि इसके ऊपर फंसवा देते हैं, इसके ऊपर एक फॉल्स केस करवा देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वैश्या जो थी, बहुत प्रसिद्ध वहां पे, क्या नाम था उनका, लक्ष्य हीरा था कि क्या था, पता है प्रॉपर? जितना मुझे याद आ रहा है लक्ष्य हीरा नाम था। एनीवे, तो उनको उन्होंने जो है इस काम के लिए लिया। तो उन्होंने कहा, उस समय हरिदास ठाकुर युवा थे, 25-26 साल के थे, तो वो गांव के बाहर कुटिया में बैठ के जप करते थे, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन 16 माला जप करते हैं? 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, 8 माला या 4 माला? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो भी माला पर हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते? हाथ ऊपर ऊपर करिए, जिनके पास माला नहीं है या माला पे जप नहीं कर पाते किसी कारण से। अच्छा, ज्यादा लोग नहीं है, मतलब बाकी लोग बीच में करते हैं। हाँ, तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं माला पर जप क्यों करें, भगवान का नाम तो हम कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात मुझे याद आती है, जब मैं बैंगलोर में था, डेटा साइंस फील्ड में था, तो हमारे सीनियर एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, नो रिपोर्टिंग मीन्स नो बिजनेस। वो कहते थे वो कार्य कभी अच्छे से नहीं हो सकता जिसमें गणना ना हो, जिसमें गिनती ना की गई हो। जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं, है ना, अगर आपका कोई व्यापार है और आपको गिनती नहीं, गणना ही नहीं है, कितना माल आया, कितनी इन्वेंट्री है, कितना गया, तो आपका धंधा चल सकता है क्या? आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता ही नहीं कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने पढ़ लिए, कितने पढ़ने बाकी हैं, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी चीज जिसमें हमको सीरियस होना है उसमें गणना तो करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र बोलते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। ये जो भगवान का जो हम नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको गिन के करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मन हमें मूर्ख बना देगा। जैसे अगर हम पढ़ाई गिन के ना करें कि भाई आज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा या 2 घंटा पढ़ूंगा, तो 5 मिनट पढ़ने के बाद बोलेंगे बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ाई हो गई, चलो खेल लें, है ना। लेकिन ऐसे नहीं, तो हमें गिन के करना चाहिए, कम से कम 1 माला, 2 माला, 4 माला, जितनी में हम करते हैं मिनिमम उसे कर लें। बाद में बिना गिने आप ड्राइविंग करते समय, कुकिंग करते समय, नहाते समय अलग से कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं,
एनीवे, तो हरिदास ठाकुर जो है वो रोज कितनी माला जप करते थे पता है? कोई आइडिया? एनी गेस? कितनी कर सकते हैं? वो करते थे 3 लाख नाम जप, यानी 192 राउंड्स। कितने राउंड्स? हाँ, यानी उसमें 18-19 घंटे लगते हैं। अगर कोई 192 राउंड करेगा उसको दिन में 18-19 घंटे लग जाएंगे जब करते करते। अब वो सोएगा कब, वो नहाएगा कब, वो प्रसाद कब पाएगा, है ना? तो बहुत बड़े भक्त थे। तो हरिदास ठाकुर के पास ये वैश्या आई, है ना? तो उन्होंने उनको अप्रोच किया कि स्वामी जी आप तो बहुत सुंदर हैं, आप बहुत जवान भी हैं, तो आप जैसे व्यक्ति का मैं संग करना चाहती हूँ, है ना? तो हरिदास ठाकुर ने उनको क्या बोला? उन्होंने उनको बोला कि ठीक है देवी माता जी आप बैठ जाइए, एक्चुअली क्या है मेरे कुछ माला बच गई हैं, मैं माला पूरी कर लूं फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। तो बोले ठीक है चलो, थोड़ी देर में हो ही जाएगी। तो वो माला जपे जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सोचे अब रुकेंगे अब रुकेंगे अब रुकेंगे, वो तो रुक ही नहीं रहे, उनका चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इनकी नींद लग गई, बैठे बैठे वो सो गई। अगले दिन सुबह भी हो गई, है ना, सूर्योदय भी हो गया, तो उनकी नींद उठी, ये अभी भी जप ही कर रहे हैं। तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं क्षमा करिएगा माता जी, मैं आपकी बात पूरी नहीं कर पाया, मेरी माला बच गई थी, कोई बात नहीं, आज रात को आप आइए, आज पक्का आपकी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। तो बोले ठीक है। फिर रात को वो आ गई, तो रात को आई, बोली क्षमा करिएगा मेरी कुछ माला फिर रह गई है, क्या करूं, आजकल मैं बड़ा स्लो हो गया हूं, तो आप थोड़ा देर रुकिए, जल्दी से मैं खत्म करता हूं। ऐसे बोल के फिर एक रात निकलवा दी, तो 3 रात निकल गई ऐसे ही। तो तीसरे दिन जब सुबह हुई तो वो जो वैश्या है उनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि इतनी देर से नाम सुन रही है ना, भगवान के भक्त के हाथों, शुद्ध भक्त के मुख से नाम सुन रही हैं, तो उनका जो है पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। उन्होंने सोचा कि इतने महान भक्त हैं, इनको मैं गलत फंसा रही हूं। तो उन्होंने रोते रोते अपनी बात बताई कि हरिदास ठाकुर जी आपको बदनाम करने के लिए साजिश थी। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बहुत दिन पहले ही गांव छोड़ के जाने वाला था, मैं एक गांव में ज्यादा दिन नहीं रहता हूं, लेकिन मुझे भगवान ने यह आभास दिलाया कि कोई जीव आने वाला है, किसी को मुझे उनकी उनकी बाड़ी देनी है, उनका नाम देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका था। तो अभी तुम यहाँ पर आओ, मैं ये कुटिया छोड़ के जा रहा हूं, अब इस कुटिया में तुम रहो और तुम रोज जो है 2 लाख नाम जप करो, है ना, 128 राउंड्स। तो उनको उन्होंने जो है वहां पर हरि नाम की दीक्षा दे दी, और वो जो माता जी है वो बहुत बड़ी सन्यासिनी बन गई, उन्होंने बहुत लोग को प्रचार कर दिया। तो ऐसे भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम ने भी परीक्षा दी लक्ष्मण की, है ना, सुपर्णखा के माध्यम से। सुपर्णखा, सुपर्णखा किसकी बहन है? अच्छा, तो सुपर्णखा जो थी वो एक विडो थी, एक विधवा थी, विधवा। उनके पति को किसने मारा जानते हैं आप? स्वयं रावण ने ही मारा था। रावण ने ही अपनी बहन के पति को मार दिया था, है ना, वो एक लंबी कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो सुपर्णखा जिसकी जो नाखून है, या कभी कभी बोलते हैं नाक भी है, वो सुपड़े के समान है। सुपड़ा जानते हैं? सुपड़ा जो ऐसे जो अनाज को हस्क से अलग करने के लिए, यहाँ क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? सुपड़ा बोलते हैं ना। हाँ, तो सुप्र बोलते हैं संस्कृत में। तो जिसके जो नाखून है वो सुपड़े के समान बड़े बड़े हैं, है ना, यानी बहुत ही उनका जो उसका जो फॉर्म था, उनका जो रूप था बड़ा भयानक था, है ना, असुर थी, राक्षस थी। तो सुपर्णखा जो है जंगल में राम को देख के वो जो है मोहित हो गई, राम के सौंदर्य को लेकर जो है उनके मन में काम वासना आ गई, है ना। तो वो राम को उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसी हालत में जाऊंगी तो शायद जो है राम मुझे अपनाए नहीं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप ले लिया। तो वो श्री राम के पास जाती हैं और उनको बोलती हैं कि मैं जो हो बहुत ही आपके सौंदर्य से प्रभावित हुई हूं, तो आप मुझे जो है अपना लीजिए। इसको बहुत अच्छा तरीके से रामचरितमानस में बताया गया है। क्या बताया गया है चौपाई? हाँ यस, धन्यवाद। तुम सम पुरुष मो सम नारी। हाँ, ये तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये हमारा जो मिलन हुआ है ये विधाता ने बहुत सोच समझ के किया है।
आज हमारा जो मिलना हुआ है ये कोई बाय चांस नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं, बड़े भगवान ने सोच विचार के हमारा मिलन करवाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे लायक, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतनी महान स्त्री हूं कि मेरे जैसे, मेरे लायक कोई पुरुष सारे लोक में नहीं मिल रहा। हाँ, देखो लोक तिहु नहीं, तीनों लोक में मुझे नहीं मिल रहा। तो ठीक है, आपको तीनों लोक में अपने लायक नहीं मिल रहा है, तो यहां पर क्या करने आई हो? तो बोलती हैं कि आ, आ, कि तुमको देखकर, आपको देख के मैं कुछ जो है, मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हुआ है। ताते अब रही कुमारी, मन लागा कछु तुम ही निहारी। तो मेरा मन कुछ कुछ तुम्हारे प्रति, मेरा मन लग गया है। यानी कहने का मतलब कि राम, तुम मेरे जितनी सुंदर नहीं हो, मेरा लेवल तो बहुत ही हाई है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो अभी तक कुंवारी हूं, अब बूढ़ी हो जाऊंगी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूं, इसलिए तुमसे काम चला रही हूं मैं। ऐसा उन्होंने श्री राम को बोला। तो राम बड़े मुस्कुरा दिए, बोले देखो मेरी तो ऑलरेडी पत्नी है, साथ में है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि लक्ष्मण की पत्नी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ तो मेरी पत्नी आई है, लेकिन लक्ष्मण अकेले हैं। बात तो सच है, वो अकेले आए हैं, तो आप जाके मेरे भाई से पूछ लो। तो वहां पर जो है लक्ष्मण एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो कि एक भक्त को समझना चाहिए। एक सेकेंड, कहां चला गया? हाँ, ये ओके, स्क्रीन पर। तो बोल रहे हैं, चलो ओके। तो लक्ष्मण जी समझाते हैं सुपर्णखा को, क्या समझाते हैं? सेवक सुख चाहे मान भिखारी, कि भैया अगर कोई सेवक है, कोई दास है, हम लोग यहाँ पे भगवान का क्या बनने आए? दास बनने आए ना, है ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान का भक्त बनने आए हैं, सेवक बनने आए हैं, है ना। तो अगर हमें सेवक बनना है तो क्या होना चाहिए हमारा भाव? सेवक सुख चाहे मान भिखारी। अगर कोई सेवक सुख चाहता है ना, अगर कोई सेवक सोचे कि भाई हाँ, हमारे मालिक की जो ऐशो आराम की जिंदगी है हम भी वही कर लें, तो वो अच्छे से सेवा नहीं कर पाएगा। और मान भिखारी, भिखारी ये सोचे हमारा बहुत मान सम्मान हो, तो ऐसा नहीं हो पाता, है ना। कोई मान लीजिए कोई भिखारी आता है, तो कोई ऐसा नहीं बोलता बामोछा होशियार श्री श्री भिखारी लाल मंदिर के सामने बैठने वाले पधार रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। भिखारी को सम्मान लोग नहीं देते। भगवान भी जो है एक अवतार में भिखारी बन गए। कौन से अवतार में उन्होंने भीख मांगी थी? कौन से? वामन। तो आज भी लोग उनको वामन वामन बोलते हैं। वामन मतलब छोटा। आज भी भगवान को सुनना पड़ता है, छोटा छोटा छोटा, है ना। तो जब भगवान को सुनना, अगर पूछना, अगर ये सुनना पड़ रहा है तो हम लोग क्या है? तो भिखारी मान की जो है उसको मान की अपेक्षा नहीं कर सकता वो। व्यसनी धन, जो व्यक्ति की बहुत सारी खराब आदतें हैं, शराब भी पीना है, कुछ भी खाना है, जुआ भी खेलना है, तो धन उसके पास ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। भले ही आप बहुत बड़े अंबानी भी क्यों ना हो, दूसरे वाले अंबानी है ना, जानते हैं कि नहीं, मुकेश अंबानी के छोटे भाई, कहां से कहां आ गए। और नहीं, ऐसे केवल वो एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था, एक्सॉन मोबिल, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। तो हमारी कंपनी के जो फाउंडर थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे 19वीं सेंचुरी के। मतलब वो मॉडर्न इतिहास के पहले बिलियनियर हैं, लेकिन आज उनको बहुत कम लोग जानते हैं। उनको मरे हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनको जानते हैं। वो अपने समय के दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, पहले बिलियनियर। उनका नाम था रॉकेफेलर। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई थी, जिसको एक्सॉन मोबिल बोलते हैं। आप लोग बाइक में डालते हैं ना लुब्रिकेंट, कोई कैस्ट्रॉल डालता है, कोई सर्वो डालता है ना, तो एक लुब्रिकेंट आता है मोबिल 1, उसी कंपनी में था मैं, मोबिल 1। तो कहने का मतलब है बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भी यही दुर्दशा हुई। तो कह नहीं सकते, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हो, कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, है ना। तो फिर आगे बोल रहे हैं, शुभ गति व्यभिचारी, और जो व्यभिचारी है यानी अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी और से संग करता है, ऐसा व्यक्ति कितना भी मंदिर चला जाए, तब कर ले, जब कर ले, उसका शुभ गति नहीं हो सकती। फिर लोभी जश चाहे, जो लोभी व्यक्ति है, जो बस मौका देखता रहता है
किसी का कुछ मिल जाए अपन को, ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, उसका यश नहीं होता। फिर चार गुमानी, जो बहुत गुमानी, बहुत अहंकारी है, बहुत उसका ईगो है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कुछ प्राप्त नहीं होता। नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी, ये सारे प्राणी कैसे हैं? मानो कोई आकाश में हाथ हिला रहा हो कि भाई आकाश में मैं यूं यूं करूंगा तो दूध आ जाएगा, ऐसे आता है क्या? गाय के नीचे ऐसे करने से दूध आता है, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं, है ना। दांत गाय का भी मूड होना चाहिए और कितना बचा है, आकाश में ऐसे करने से दूध नहीं आएगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो सेवक है, लेकिन वो उसे शारीरिक सुख भी उसको भोगना है, तो फिर उसकी सेवा जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहां पर जब हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से, तो लक्ष्मण जी जो है उनको उनकी कितनी सारी परीक्षा हुई, तो इतनी सारी परीक्षा के बाद भी देखिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, है ना। तो लक्ष्मण जी, हम जानते हैं भगवान राम को जो है सोने का मृग दिखा सीता देवी को, सीता देवी ने कहा कि मेरे लिए लेकर आओ, है ना। लक्ष्मण ने समझाया ये कोई सोने का हिरण नहीं है, वाल्मीकि रामायण में डायरेक्ट वर्णन है, ये कोई असुर है जो कि ये मृग के रूप में आया है, पहले ही बोल दिया था लक्ष्मण जी ने। लेकिन सीता देवी बोली नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये चाहिए। तो भगवान राम ने समझाया कि देखो, सीता ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, 13 साल हो गए वन में और 12-13 साल शादी के पहले अयोध्या में, 25-26 साल बीत गए थे शादी को, इतने सालों में कभी नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ मांगा है तो मुझे देना चाहिए। जो भी अगर असुर भी है तो मैं इसको पकड़ के लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो श्री राम उनके पीछे चले गए और फिर आवाज आती है, क्या आवाज आती है? हाँ, बचाओ हे सीते हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, है ना। एआई का बहुत, अभी तो एआई नया नया आया है, लेकिन बहुत पहले से एआई टेक्नोलॉजी वो असुरों के पास में थी, है ना। राम की आवाज में निकाला तो सीता बोलती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाइए भैया जाइए। तो लक्ष्मण समझाते हैं कि देखिए ये कोई असुर है जो भैया की आवाज निकाल रहा है, श्री राम को कुछ नहीं हो सकता। तो सीता बोलती नहीं नहीं नहीं, बार बार आवाज आ रही है, मेरा मन कह रहा है कि जरूर वो परेशान है। तो 2-4 बार उन्होंने अच्छी तरह समझाया, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने, बोले नहीं, राम उनको कौन कोई कुछ कर सकता है, सारे असुर मिलके भी आ गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वो फिलॉसफी बता रहे थे। तो सीता जो है क्रोधित हो गई। तो फिर उन्होंने ऐसी बात लिखी बोली है वाल्मीकि रामायण में, बहुत ही कठोर बात उन्होंने बोली है। रामचरितमानस में उतना कठोर नहीं बताया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग है। तो सीता देवी बोलती है लक्ष्मण से, अब मैं समझी कि तुम वन में क्यों आए थे। बोले हाँ, क्यों आए थे? बोले तुम केवल मौका देख रहे थे कि कब तुम राम को रास्ते से हटा दोगे, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे, तुम्हारी पहले से ही नजर मेरे ऊपर थी, जब से तुमने मुझे देखा था जनकपुर में, है ना। तो तब से तुम जो है, अब तुम राम से लड़ तो सकते नहीं हो, तुम्हारी शक्ति तो है नहीं, तो तुम जो है मौका देख रहे थे, और आज जब राम कष्ट में है तो तुम जो है इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो। तो लक्ष्मण इस बात को समझ लो, मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, आग में कूद जाऊंगी, पर तुम्हें अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अब सोचिए कैसा लक्ष्मण को लगा होगा, कितना वो बेचारे, उनकी सिचुएशन में एक बार सोच के देखिए। यही वो लक्ष्मण है जब आगे चल के सीता देवी अपनी गलती से, क्योंकि देखिए अगर हम गुरु के, यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि अगर हम गुरु के चरणों पे अपराध कर देते हैं तो फिर भगवान भी हमको नहीं बचा सकते। सीता देवी ने लक्ष्मण जी के चरणों पे अपराध कर दिया, बहुत बड़ा ये, है ना। तो इस कारण से फिर उनको दुख सहन करना पड़ा, है ना। तो आगे चल के जब क्या होगा, सीता देवी का अपहरण हो जाएगा, ये वो, और ये लोग दोनों भाई जो हैं ढूंढ रहे हैं, और वो जाएंगे सुग्रीव इत्यादि वानरों के पास। तो सुग्रीव बोलेंगे हाँ हाँ, दक्षिण दिशा में एक जा तो रहा था एक रथ, वहां पर एक स्त्री ने कुछ आभूषण भेजे, वो आभूषण आप देख लीजिए, क्या पता सीता के हों। तो भगवान राम को वो आभूषण दिखाए जाते हैं, तो राम जो है देखकर रोने लगते हैं, हाँ ये तो मेरे सीता के आभूषण है। तो बोलते हैं लेकिन रुक जाओ, शायद मैं इमोशनल हो गया हूं, क्योंकि इमोशन में व्यक्ति को दिखता नहीं है, उनको सीता हर जगह दिख रही थी, है ना। इसलिए तो जो है सती जो है वो भगवान शिव को क्वेश्चन करती हैं, ये राम सच में विष्णु है? भाई मान लीजिए आपकी पत्नी गुम गई तो आप क्या करोगे? पुलिस में कंप्लेन करोगे, पोस्टर लिखवाओगे, भैया पत्नी गुम गई है ना, गुमशुदी की तलाश, ऐसा होता है ना। या फिर किसी आदमी को पूछोगे कि भैया आपने हम इनको देखा, है ना। लेकिन राम कैसे हो गए थे?
वो पेड़ से पूछ रहे हैं, भाई पेड़ तुमने सीता को देखा? पत्ती से पूछ रहे हैं, जानवर से पूछ रहे हैं, पृथ्वी को पूछ रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो सती बोलती है ये कौन, ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, भगवान विष्णु कैसे ऐसे होंगे, ये एकदम मतवाला हो गया अपनी पत्नी के लिए। तो ये भगवान राम का ऐसा प्रेम है सीता के प्रति, कोई हम लोग समझ नहीं सकते, हमारे समझ के परे है। सीता राम का जो प्रेम है हम लोग के सिलेबस के बाहर है, इसलिए हम लोग, हमको अजीब से लगता है अरे ऐसे कैसे हो रहा है ना। तो सीताराम का प्रेम हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो एनीवे, तो उन्होंने जो है लक्ष्मण को दिखाया। तो लक्ष्मण जी एक बात बोलते हैं जो वाल्मीकि रामायण के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से है ना। तो उन्होंने बोला, ना हम जानामि केयूरे। लक्ष्मण जी ने एक केयूर देखा, केयूर मतलब हाथ में जो पहनती है ना महिलाएं, उस आभूषण को केयूर बोलते हैं संस्कृत में। तो हाथ बंद दिया, कुछ ऐसा कुछ नाम होगा। तो लक्ष्मण बोलते हैं ये जो हाथ का जो आभूषण है इसको मैं नहीं जानता, ये किसका है मुझे नहीं पता। ना हम जानामि कुंडले, और जो कुंडल होता है जो कान में पहनते हैं, ईयर रिंग्स, ये भी मुझे नहीं पता किसका है। नूपुरे तो भी जानामि, लेकिन जो नूपुर है जो पैर में पहनते हैं, पायल, इसको मैं जरूर जानता हूं। बोले ये क्या बात हुई भाई, तुम हाथ का नहीं जानते और कान का नहीं जानते तो पैर का कैसे जानते हो? तो बोलते हैं नित्यम पादा भी बंदनाथ, क्योंकि मैं रोज माता सीता के चरणों की वंदना करता था। इसका मतलब अयोध्या में 12-13 साल निकल गए और जंगल में 13 साल निकल गए, 14 साल होने वाले थे, 25-26 साल हो गए, लक्ष्मण जी ने सीता देवी का चेहरा भी नहीं देखा। सोचो, जो स्त्री, राम और सीता और लक्ष्मण तीन ही लोग तो थे वहां पर, इतने करीब रहकर भी लक्ष्मण जी ने कभी उनका चेहरा ही नहीं देखा। इतनी हाई लेवल की मोरालिटी, इतना हाई लेवल की नैतिकता, ये मतलब अनइमेजिनेबल है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। ये लक्ष्मण जी ने प्रकाशित की। तो ऐसा लक्ष्मण जिसने अपने भाभी को मां के समान समझा, चरणों के ऊपर कभी देखा नहीं, उसकी ही भाभी उसको बोल रही है कि तुम ऐसा कर रहे हो। सोचो बेचारा, उनके चरित्र पर ऐसा इतना घटिया जो है इस प्रकार का जो है आरोप लगाया गया। फिर भी लक्ष्मण दौड़ते हुए गए, चलो जल्दी से मैं जाता हूं राम को ढूंढने। तो राम देख रहे हैं कि लक्ष्मण आ रहे हैं भागते हुए। तो राम बोलते हैं अरे तुम यहां पे क्या कर रहे हो, मूर्ख हो क्या, मैंने तुम्हें बोला था चाहे कुछ भी हो जाए तुम सीता देवी को छोड़ के मत जाना। तो लक्ष्मण बोलते हैं भाभी बहुत कुछ बोल रही थी, मैं सहन नहीं कर पाया। तो उल्टा राम इनको ही डांटने लगते हैं, अरे वो तो स्त्री है, वो तो कुछ भी बोल देती है गुस्से में, तुम उनकी बात को क्यों ले लिए। तो राम ने जो है लक्ष्मण के चरित्र पे डाउट नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण के कॉम्पिटेंस पे डाउट किया, उनकी क्षमता पे डाउट किया कि तुम क्या राजा बनोगे, तुम क्या देश चलाओगे जब तुम एक परिवार नहीं चला पा रहे हो। तुम्हारी भाभी ने कुछ बोल दिया, तुम उनकी बात को मान गए। अरे मैं तुमको बोल के क्या, वो कुछ भी बोले तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो सोचिए अगर हम लोग होते तो हम क्या बोलते। यहाँ भाभी डांट रही है, यहाँ भैया डांट रहा है, भैया की सुनो तो भाभी डांटे, भाभी की सुनो तो भैया डांटे। तो हम बोलते भैया भाभी भैया तुम लोग खुद रहो, हमें माफ कर दो हमको क्षमा करो, हमें जाने दो, है ना। हम लोग तो यही बोलते भैया हमसे नहीं हो पाएगा वो, लेकिन लक्ष्मण जी वहां भी अपनी गलती मान ली, अच्छा ठीक है गलती हो गई, चलो जल्दी से भाभी को ढूंढते हैं, है ना। और फिर जब जाके ढूंढे ये किए, बाद में लक्ष्मण ने ये नहीं बोला हाँ भाभी मेरी बात नहीं सुनी थी ना, बहुत मुझको गाली दे रही थी ना, अच्छा हुआ, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि वो भी भगवान राम की तरह विलाप कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये होता है सच्चा प्रेम, ये होता है शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति। और लक्ष्मण जी जो है ये किस चीज के प्रतीक हैं, अमानी ना मान देना। लक्ष्मण जी का मान कितनी बार भंग हुआ भाई, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि अपनी भाभी अपनी मां समान भागी ऐसी बात बोल दे, है ना। और हमेशा उन्होंने मान दिया, लेकिन लक्ष्मण जी जो है हमेशा उस धरातल पे रहे, उस स्तर पे रहे। इस कारण से उनकी इतनी महिमा है कि जहां राम का नाम होता है लक्ष्मण के बिना नहीं हो सकता। तो आखिरी बात बोल के मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। तो महाभारत रामायण जो हमारा युद्ध हो गया, श्री राम वापिस आ गए अयोध्या, तो सभी लोग राम की जो है भगवान राम की वाहवाही कर रहे हैं कि राम आपने ऐसा किया, आपने रावण को मार दिया, आपने कुंभकर्ण को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर ऋषि भारद्वाज, या मैं जस्ट अभी उनका नाम क्लिक कर रहे हैं, एक ऋषि थे शायद भारद्वाज या वशिष्ठ, नहीं वशिष्ठ तो नहीं बोले, कोई और ऋषि बोले थे।
एनीवे तो एक ऋषि खड़े हुए, बोले ये जो युद्ध हुआ है इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम लक्ष्मण ने किया है, राम से भी बढ़ के। बोले कैसे? बोले जो सबसे खतरनाक जो योद्धा था वो था इंद्रजीत, है ना, उसको जीतना सबसे मुश्किल था। क्यों था? क्योंकि इंद्रजीत जो है उसने तपस्या करके ये वर प्राप्त किया था कि वही व्यक्ति मुझे मार सकता है जो कितना 12 साल की 13 साल की तो पता नहीं, 12 साल शायद, कि 12 साल तक जो सोया ना हो और जो पूरा ब्रह्मचार्य पालन किया हो और जो कुछ खाया ना हो। इंद्रजीत ने ऐसा वर मांग लिया कि भाई अब तो मैं अमर ही हो जाऊंगा, कि कोई सोया ना हो और खाया भी ना हो और पूरा ब्रह्मचार्य भी पालन किया हो, ऐसा कौन हो सकता है ना। तो इसलिए हम देखते हैं लक्ष्मण जी के, हम लीला में देखते हैं कि जब राम लक्ष्मण और जानकी ये लोग गए वन में, तो पहली रात तो तपसा नदी के किनारे थे ना, फिर आए गंगा पे श्रृंगेरपुर। तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि राम और जानकी जो है ये घास फूस पे के उस पे सो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को इतना कष्ट हुआ, उन्होंने कहा अब मैं सोऊंगा ही नहीं। राम जी को जमीन पे सोते देखकर उनको इतना कष्ट हुआ, उन्होंने कहा सोना ही कैंसिल, और उन्होंने कहा कि मैं रात भर जाग के इनकी जो है रक्षा, इनकी सिक्योरिटी करूंगा, इनका ध्यान रखूंगा। तो वो पूरे जो 14 साल जो करीब पीरियड है उसमें वो सोए नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन तो उन्होंने किया ही, हमने भी देख लिया। तो भगवान राम बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन खाना का क्या? मैं तो रोज उनको एक फल देता था खाने के लिए कि लक्ष्मण ये फल तुम खा लो, और लक्ष्मण मुझसे लेते भी थे। तो ये कैसे बोल सकते कि लक्ष्मण ने कुछ खाया नहीं? ये बात कहां से सही है? श्री राम प्रश्न पूछते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप मुझे देते थे फल खाने के लिए, लेकिन उन फल को मैं खाता नहीं था, आदर के साथ में उनको रख देता था, एक स्थान पे रख देता था कि कोई और जो है इसको पा लेगा, लेकिन मैं नहीं पाता था क्योंकि मैंने व्रत कर लिया था। आपको देख के मुझे इतने कष्ट में था कि जब तक आप अयोध्या के राजा नहीं बन जाएं, मैं कभी खुशी में रह ही नहीं सकता, खाना पीना कर ही नहीं सकता। तो राम बोलते ठीक है हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी को बुलाया जाता है, तो बोलते हैं कि हनुमान आप हम लोग जहां जहां गए 14 साल, आप सारे पाथ पे जाइए, उस मार्ग में जाइए, और लक्ष्मण ने जो फल रखे हैं उनके अंदर एक अलग ही आभा होगी, अलग ही चमक होगी, कोई साधारण जीव उनको टच भी नहीं कर पाएगा, आप सारे लेकर आइए। तो हनुमान जी जाते हैं, पूरा अयोध्या से लेकर पूरा चित्रकूट और नासिक सब कुछ होते होते लंका वंका होके वापस आते हैं, है ना। तो हनुमान जी लेकर आते सारे फल, चमक रहे हीरे की तरह सारे। तो राम जी बोलते काउंट करो, तो काउंट करते हैं, तो जितना होगा 365 इंटू 14 कैलकुलेशन किया उन्होंने, तो बोले इतना नंबर हो गया। तो श्री राम बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो 5 कम पड़ रहा है, जो भी नंबर होना था उसमें 5 कम पड़ रहा है, यानी लक्ष्मण तुमने 5 दिन फल खाए हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने नहीं खाए। तो लक्ष्मण बोलते हैं भैया आप लगता है भूल गए, 5 दिन आप मुझे फल देना भूल गए थे। बोले जब हमारे पिताजी की मृत्यु की खबर मिली तो आप इतने दुख में थे कि आपने खुद भी नहीं खाया और मुझे भी नहीं दिया, तो उस दिन आप भूल गए। फिर सीता देवी का जब अपहरण हुआ उस दिन भूल गए, फिर आई थिंक जटायु वाले दिन भूल गए, अग्नि परीक्षा वाले दिन भूल गए, ऐसे 5 दिन है ना, एक पुराण में ये कथा का वर्णन आता है। तो फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को गले लगा दिया, हाँ बिल्कुल लक्ष्मण आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही, आपके बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते थे, है ना। तो कहने का मतलब है, आखिर में मैं समाप्त करता हूं कि हम सभी के लिए भगवान राम को हमें पाना है तो भगवान लक्ष्मण के थ्रू ही हम पा सकते हैं। बिना बलराम की कृपा के कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और बलराम क्या है? वो आदि गुरु हैं, है ना। जो कोई भी गुरु हैं, हमारे इस्कॉन के गुरु हैं प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी के भी कोई गुरु थे, उनके भी कोई गुरु थे, जितने भी गुरु हैं सब बलराम जी के ही दास हैं, बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, लक्ष्मण जी के ही दास हैं, है ना। तो हमारा कार्य है गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करना। जो लक्ष्मण जी को छोड़ के डायरेक्ट सीताराम को पाना चाहता है वो बस ख्वाबों में ही पा पाएगा, रियलिटी में नहीं पा पाएगा, है ना। तो जैसे कबीरदास जी बोले ना, गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ बलिहारी गुरु आपने, हाँ इसलिए गुरु की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवान मिलते हैं वो है श्री गुरु। इसलिए भगवान तो हर किसी के लिए उपलब्ध है,
भाई गुना में कितने मंदिर हैं, दुनिया में कितने मंदिर हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में एक एक शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मौजूद है ना। गुना में मान लो 4 लाख लोग रहते हैं, 5 लाख लोग रहते हैं, हर कोई मंदिर जाता होगा प्राय, पर बहुत कम लोग हैं जो गुरु के आश्रय में रह के भक्ति करते हैं। क्योंकि गुरु क्या है, हमारा अहंकार को तोड़ते हैं, हमारे अंदर जो गलतियां उसको एक्सपोज करते हैं। ये गुरु का कार्य है। गुरु का मतलब ये जो हैवी है, जो भारी है। तो इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यशाली है जिसको सदगुरु प्राप्त हो पाते हैं। तो हम सबका ये बहुत सौभाग्य है कि शीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने देश विदेश में मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को भी जिन्होंने भक्त बना दिया, वो हमें उनके माध्यम से राधा कृष्ण को, जगन्नाथ जी को जानने का मौका मिल रहा है। तो आइए हम उनके मार्गदर्शों के अनुसार भक्ति में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।